सुनील जी, मैं आपके पास आऊंगा। 9 राजनीतिक दल केजरीवाल के साथ इस अध्यादेश के मुद्दे पे साथ आ चुके हैं। ये संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे मोदी सरकार की चुनौती बढ़ेगी राज्यसभा के भीतर। और ये विपक्षी एकता की धुरी भी बन रही है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ बात अध्यादेश पे ही हो रही, जो सुनीलम ने भी कहा। हमें लगता है कि ये उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े दल के रूप में अखिलेश यादव हैं, दिल्ली में मोदी से सीधे लड़ते हुए केजरीवाल हैं। इनके विचार क्या रहे हों, क्या पहले क्या बोला हो, ये बात अलग है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि 2024 की तैयारी के लिहाज से ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है, जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी, अनम्यूट कर लीजिएगा। जी। धन्यवाद अमरीश जी। निश्चित रूप से यह मीटिंग महत्वपूर्ण है, लेकिन 2024 के मद्देनजर सबसे बड़ा सवाल यह है विपक्षी दलों के बीच में कि गैर भाजपा गठबंधन चाहिए या गैर कांग्रेस गठबंधन चाहिए। अगर कांग्रेस को अलग करके कोई गठबंधन बनता है जिसमें अन्य दल शामिल होते हैं, तो मुझे लगता है कि वह गैर भाजपा गठबंधन नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देता हुआ गठबंधन है, या समर्थन देने की घोषणा, औपचारिक घोषणा न भी हो तब भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा उसमें मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। मेरी अपनी समझ है। अगर सवाल है कि अगर भारतीय जनता पार्टी विरोधी मतों को एकत्रित करना है, उन्हें विभाजन को रोकना है, तो जो भारतीय जनता पार्टी विरोधी दल हैं उनको एक साथ आना होगा या मिलकर चुनाव लड़ना होगा। मिलकर चुनाव लड़ेंगे, जो जो जिन राज्यों में मजबूत स्थिति में वो लड़े, अन्य दल उसको समर्थन करें या सहयोग करें। लेकिन अगर कांग्रेस को अलग करके किसी गठबंधन की बात होती है या विपक्षी एकता की बात होती है, तो मेरी अपनी समझ में वह भाजपा विरोधी गठबंधन नहीं है, वह भाजपा को मदद करता हुआ गठबंधन। अरविंद केजरीवाल साहब के साथ मैं अभी भी मैं डॉक्टर सुनीलम ने कहा भी कि लोग मानते हैं कि वह बीजेपी की बी पार्टी है और हालांकि वो असहमत है, लेकिन मैं अभी भी कहता हूं कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के द्वारा स्वतः चुनी हुई विपक्षी पार्टी है। उन्होंने अपना विपक्ष चुन लिया है और वह उनको हाईलाइट करते रहते हैं। ये सही है कि उनके 2 मंत्री जेल में हैं और तमाम जांचें हैं, ये है वो सब बातें सही है। बावजूद इसके आखिर अब तक का जो अरविंद केजरीवाल का जो राजनीतिक तौर तरीका रहा है, वो वही तौर तरीका रहा है कि उन्होंने बीजेपी को जहां कमजोर करने की आवश्यकता थी और विपक्षी दलों से मिलजुल के काम करने की आवश्यकता थी, वहां पर कहीं खड़े नहीं हुए। पहली घटना का आप याद कीजिए, एक घटना ये हुई कि जब केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के मुद्दे को लेकर के विपक्षी दलों की एक संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। उस बैठक में जो 3 महत्वपूर्ण दल शामिल नहीं हुए थे, उसमें आम आदमी पार्टी थी, उसमें समाजवादी पार्टी थी और उसमें टीएमसी भी थी। इसके अलावा आप राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी का रवैया आप देख लीजिए और टीएमसी का भी रवैया देख लीजिए। राष्ट्रपति के उम्मीदवार को खुद ममता जी ने घोषित किया था और उनको अपने राज्य में चुनाव प्रचार तक के लिए उन्होंने आमंत्रित नहीं किया। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी आप उसको देख लीजिए कि विपक्षी जब एक हो रहे थे, तो ये जो प्रमुख राजनीतिक दल है जो कांग्रेस के नाम पर दूरी बनाने के नाम पर और एक साथ एकत्रित होने के लिए नहीं तैयार थे, तो उन्होंने अपना अलग रास्ता चुना। ये अलग रास्ता चुन सकते हैं, कांग्रेस का विरोध भी कर सकते हैं, कोई इसमें समस्या नहीं है। समस्या केवल यह है कि आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना चाहते हैं या कांग्रेस का विरोध करना चाहते हैं। मेरा अपना मानना है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना चाहते हैं, तो अकेले किसी दल के पास ताकत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी मजबूत पार्टी का विरोध कर सके। क्रॉस पूरे देश भर में अकेली भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ती हुई दिखाई पड़ रही है, तो वो कांग्रेस है। अगर आज देश में भारतीय जनता पार्टी विरोधी माहौल एक बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराजगी को व्यक्त करते हुए दिख रहे हैं, तो इस माहौल को बनाने में मेरा मानना यह है कि कांग्रेस की बड़ी भूमिका है। कांग्रेस ने संसद में और संसद के बाहर सड़क पर भी एक अभियान चलाया और लगातार वह बोलती रही। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उसमें ही एक कड़ी थी। उसमें उनके इस अभियान ने इस माहौल को बनाने में एक बड़ी भूमिका अदा की। आज अगर मैं भी मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में अगर आप बीजेपी से लड़ना है तो आप समाजवादी पार्टी की उपेक्षा नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है, संगठन उसके पास है, कार्यकर्ता भी उनके पास हैं और हर जिले और हर तहसील और ब्लॉक में इनकी मौजूदगी भी है। लेकिन समाजवादी पार्टी अकेले अगर चाहे कि लड़ लेगा बीजेपी से, तो संभव नहीं है। उसके साथ मेरा अपना मानना है कि उसका जो परंपरागत वोटर है, जो वोट देता रहा है, उसमें से एक बड़ा वर्ग छोड़ के चला जाएगा और वो उस दल के साथ या उस दल समूह के साथ जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती के साथ लड़ेगी।
मैं मानता हूं, मेरी अपनी समझ यह है कि विपक्षी दलों में सर्वाधिक अविश्वसनीय सहयोगी आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी की जो भूमिका रही है पिछले दिनों जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, चाहे गोवा का चुनाव हुआ हो, चाहे उत्तराखंड का चुनाव हुआ हो, चाहे गुजरात का चुनाव हुआ हो, हर जगह आप ये एकेडमिक रूप से इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि किसी भी राजनीतिक दल को देश के किसी भी कोने में चुनाव लड़ने का अधिकार है, लड़ने और लड़ेगी भी वो पार्टी। लेकिन अगर मुद्दा यह है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, सत्तारूढ़ दल को रोकना है, उसके सांप्रदायिक राजनीति को रोकना है, भारतीय संविधान को बचाना है, संघीय ढांचे पे हमले हो रहे हमलों को बचाना है, तो प्रायोरिटी आपकी क्या है? जो चुनौतियां देश के सामने है वो है, या आपका जो दलीय राजनीतिक हित है वो महत्वपूर्ण है? अगर आप अपने दलीय राजनीतिक हितों की उपेक्षा को थोड़ा सीमित करके अगर आप बड़े लड़ाई के लिए उन विपक्षी दलों के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ रही है, तो मेरा यह मानना है कि आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे राजनीतिक दलों के बीच एक अविश्वसनीय साथी के रूप में ही आप माने जाएंगे। जी बिल्कुल, आपने जो कहा, मेरा सिर्फ एक सवाल है कि अरविंद केजरीवाल की हम लोग पास्ट हिस्ट्री पे बात करते हैं, सब करते हैं। कांग्रेस ने इस अध्यादेश के मसले पे समर्थन देने पे देरी क्यों की? ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल का मुद्दा नहीं है, ये लोकतंत्र का मुद्दा है पूरे देश के सामने बड़े लोग हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को छोड़ करके आम आदमी पार्टी के साथ आप खड़े दिखाई पड़े, जाना पड़े, उस मुद्दे पर आपको खिलाफत करनी चाहिए। कांग्रेस को अध्यादेश के विरोध में खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अभी सवाल वही है, संघीय ढांचे को बरकरार जिस मुद्दे को की बात करती है कांग्रेस, उससे वही सवाल है। आप आम आदमी पार्टी से अपना विरोधी जो दूरी बनाए रखना चाहते हैं बनाइए, लेकिन इस मुद्दे पर कांग्रेस को इन दलों के साथ खड़ा होना चाहिए। ये एक बड़ा विषय है और इस विषय पर आप विपक्षी दलों के साथ आपको कांग्रेस को अपने राजनीतिक दुराव और मतभेदों को भुला करके संसद में इस विधेयक का विरोध करना चाहिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।